हेलो दोस्तों, देखिए आज हम आपको त्रिकोणमिति का 0 से लेकर 90 डिग्री तक का चार्ट याद करना बताएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको चार्ट याद नहीं होता तो वीडियो को पूरी कंप्लीट करके देख के जाना। ठीक है, आज की बाद आपको चार्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप एक ही वीडियो में जो आपको हम चार्ट याद करना बता देंगे और आप बहुत ही आसान तरीके से चार्ट को सीख जाएंगे। ठीक है, आपको उंगलियों पर ही चार्ट याद रहेगा। ओके, देखिए सबसे पहले आप ये याद कर लो लाल बट्टे कक्का, यानी कि एल लाल बट्टे का एल का मतलब हो गया लंब और के का मतलब हो गया कर्ण, ए का मतलब हो आधार, के का कर्ण और एल का लंब और ए का आधार। ठीक है, तो लाल बट्टे कक्का इसकी सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये आपको याद कर लेना। देखो एक चार्ट ये और एक चार्ट ये, एक समकोण त्रिभुज का हमने एक ये डायग्राम बना रखा है और एक समकोण त्रिभुज का ये डायग्राम बना रखा है। इसमें देखो ये 45 डिग्री कोण है, ये 45 है, इसमें 30 है और ये 60 है। ठीक है, बस आपको ये दिमाग में रख लेने हैं। अब देखो हम कैसे इनको याद करते हैं, कैसे हम ट्रिक से आपको चार्ट याद कराते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे को sin 45 का मान, देखो ये 0 और 90 का हम बाद में बताएंगे वीडियो के लास्ट में। ठीक है, पहले हम 30, 45 और 60 का मान याद करना आपको बताते हैं बहुत आसान तरीके से। देखो हमको sin 45 का मान निकालना है। ठीक है, किसका? sin 45 का। तो ये रखा हमने, देखो sin 45 डिग्री। ठीक है, हमको क्या है, sin 45 का मान निकालना है। तो 45 देखो इसमें है। ठीक है, 45 इस वाले डायग्राम में है, 45 डिग्री क्या है इस वाले डायग्राम में। अब देखो आपको याद क्या रखना है, मैंने ये बताया था। देखो ये क्या है, देखो ये साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट, ये सेक और ये कोसेक, यानी कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। साइन का मान होगा लंब बटे कर्ण, कॉस का मान होगा आधार बटे कर्ण, टेन का होगा लंब बटे आधार, कॉट का होगा आधार बटे कर्ण, सेक का होगा नीचे से ऊपर तक है, नीचे से ऊपर करेंगे, सेक का होगा कर्ण बटे आधार और कोसेक का होगा कर्ण बटे लंब। ठीक है, जैसे कि आप देखो साइन बात कर रहे हैं साइन 45 को, तो यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण एल अपॉन के। ठीक है, लंब बटे कर्ण। देखो किसकी बात हो रही है, साइन 45 की, साइन 45 की बात हो रही है। देखो इसमें तो हम बहुत आपको डीपली समझा रहे हैं, जैसे ही आपको समझ में आ जाएगा तो आप तुरंत चुटकियों में जो है मान निकालना सीख जाएंगे और उसको आपको वैसे ही याद रहेंगे। देखो साइन 45, ठीक है, तो अब 45 का डायग्राम ये है, तो इसमें क्या है, देखो लंब ये हो, 45 का लंब ये होगा, क्योंकि देखो ये दोनों भुजा बराबर हैं, तो इसका क्या है, इसका ये लंब होगा, ये कर्ण होगा। ठीक है, और इसका ये लंब होगा और ये वाला कर्ण होगा, आधार सेम रहेगा। यानी कि हमको क्या है, साइन 45 का मान निकालना है। तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है √2। ठीक है, तो यानी कि 1/2, साइन 45 का मान कितना हो गया, 1/√2। ठीक है, कितना हो गया साइन 45 का 1/√2। अब निकालना है हमको tan 45 का। ठीक है, कॉस का नहीं निकालेंगे, किसका, tan 45 का। देखो हमको निकालना है किसका, tan 45 डिग्री का मान निकालना है। इसमें जाएंगे, देखो साइन कॉस टेन, टेन लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार। टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, 45 डिग्री की बात हो रही है, तो लंब बटे आधार। अब देखो लंब बटे आधार, tan 45 डिग्री का लंब, देखो चाहे यहाँ से निकालो, ये क्या है, लंब हो जाएगा, ये आधार, यानी कि 1/1। देखो 1/1, लंब भी 1 दे रखा है, आधार भी 1 दे रखा है। 1 का आप 1 में भाग दोगे कितना आएगा, 1। 1 का 1 में भाग देंगे कितना आएगा, 1। तो tan 45 का मान कितना हो गया हमारा, 1। ठीक है, tan 45 का मान कितना हो गया, 1। अब हमको देखो कॉट का नहीं निकालेंगे, किसका निकालेंगे, sec 45 का। किसका निकालेंगे, sec 45 का। कॉट का नहीं निकालना है, देखो हमने पहले साइन का निकाला, फिर टेन का निकाला, अब निकालना है हम sec 45 का। ठीक है, sec 45 का निकालेंगे तो देखो साइन कॉस टेन कॉट sec, कर्ण बट्टे आधार, नीचे से ऊपर, यानी कि कर्ण बट्टे आधार। sec 45 का मान निकालना है, कर्ण बट्टे आधार। तो देखो कर्ण कितना है, √2 और आधार कितना है, 1। 1 का भाग आप √2 में दोगे तो कितना आएगा, √2। ठीक है, तो sec 45 का मान कितना हो गया हमारा, √2। 3 मान निकाले हमने, देखो साइन 45 का, tan 45 का, sec 45 का निकाला है। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से रख दी। अब आपको क्या करना है, देखो साइन 45 का 1/√2, तो cos 45 का भी कितना होता है, 1/√2। tan 45 का 1, तो cot 45 का भी कितना होता है, 1। sec 45 का √2, तो cosec 45 का भी कितना होता है, √2। इसलिए हमने इन तीनों के मान निकाले थे। ठीक है, तो हमारे पास देखो, तो अब आपको साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक 45 के मान आपको याद हो गए। ठीक है, ये वाला प्रोसेस हमने आपको बता दिया। इस तरीके से जो है साइन 45, tan 45 और sec 45 का मान इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, इस वाले डायग्राम से। ठीक है, इस वाले डायग्राम से निकाल सकते हैं। और उसको क्या होता है, देखो sec जो साइन 45 का होगा वही cos 45 का, जो tan 45 का होगा वही cot 45 का होगा, जो sec 45 का होगा वही मान
कोसेक 45 का होगा। ठीक है, अब आते हैं देखो इस वाले डायग्राम पे। इसमें आपको थोड़ा सा समझने वाली बात है। देखो जब इस वाले कोण की बात हो रही हो ना, इस वाले कोण की यानी sin 30 की बात, यानी 30 डिग्री वाले कोण की बात हो रही हो, तो इसके लिए ये हमारा क्या होगा, लंब। बस आपको ये याद रखना है, इस वाले कोण की बात हो रही है इसके लिए ये लंब होगा। जब इस वाले कोण की 60 वाले कोण की बात हो रही है इसके लिए ये वाला लंब होगा। इसको रखते हैं हम देखो इधर, जिससे कि आपको याद रहे। जब साइन 60 वाले साइन 60 नहीं 60 डिग्री वाले कोण की बात हो रही है इसके लिए हमारा ये लंब होगा। 30 डिग्री वाले कोण की बात हो रही है इसके लिए हमारा ये लंब होगा। बस आपको ये इस वाले डायग्राम में ये याद रखना है। अब देखो हम इसको मिटा देते हैं पहले, तब आपको हम 30 और 60 का मान निकालना बताते हैं। ओके, देखिए अब हमको मान निकालना है किसका, ये हमने 45 के मान निकाल के रख दिए। अब हमको निकालना है साइन 30 का और साइन 60 का। तो हम सबसे पहले निकालेंगे साइन 30 डिग्री का। ठीक है, वही होता है लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। केवल डिग्री तो चेंज हुआ है, ये तो चेंज होगा। देखो लंब बट्टे कर्ण सेम वही रहेगा। तो अब हम देखो ये साइन 30 की बात हो रही है, ये साइन, अब ये 30 डिग्री वाली बात हुई, इसके लिए लंब हमारा ये होगा और आधार जो होगा हमारा ये होगा। जब 30 डिग्री वाले कोण की बात हो रही हो तो इसके लिए लंब हमारा ये होगा और आधार ये होगा। कर्ण अपनी जगह पर ही रहेगा। ठीक है, कर्ण अपनी जगह पर ही रहेगा। तो साइन 30 का हमको मान बताना है। तो क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। एल यानी कि लंब, के यानी कि कर्ण। तो लंब कितना हमारा 1 और कर्ण कितना हमारा 2। कर्ण कितना हमारा 2। तो साइन 30 का जो मान हो गया वो कितना हो गया, 1/2। कितना हो गया, 1/2। अब हमको निकालना है साइन 60 का। साइन 60 का मान निकालना है। अब आपको देखो होता वही है लंब बट्टे कर्ण। साइन 60 का देखो कितना भी साइन का जो मान होता है वो लंब बट्टे कर्ण होता है। डिग्री चेंज हो जाती है 30 30 45 60 90 उस तरीके से हो जाती है, लेकिन होता क्या है, लंब बट्टे कर्ण ही होता है। ठीक है, तो अब हमको साइन 60 का मान निकालना है। लेकिन अब हम इस वाले डायग्राम में जब जाएंगे ना, तो ये कोण कहाँ दे रखा है, 60 याद रखा है। इस वाले कोण के लिए ये वाली जो भुजा होगी ना, ये होगी लंब। जब साइन 60 वाले कोण, बस यहाँ पर आप अगर भूल गए, मिस्टेक कर गए तो आपको मान याद नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने ये वाली कंडीशन सीख ली तो आप आसानी से मान याद कर सकते हैं। साइन 60 के लिए ये वाला लंब होगा, ये आधार होगा। साइन 60 के लिए ये वाला होगा लंब, ये वाला होगा आधार। कर्ण अपनी जगह पर ही रहेगा। तो देखो साइन 60 का मान हम निकाल रहे हैं, तो इसके लिए लंब कितना होगा, ये होगा। तो ये हमारा कितना है, लंब कितना है हमारा, √3 है, और कर्ण कितना है 2। कर्ण तो अपनी जगह पर ही है, कर्ण कितना है 2। यानी साइन 60 का मान कितना होगा, लंब बट्टे कर्ण। लंब हमारा ये होगा √3 और कर्ण कितना है 2, यानी 3/2। तो साइन 60 का मान कितना होगा हमारा, √3/2। ठीक है, कितना होगा, √3/2। सेम हमने वैसे ही किया था ना, सेम उसी तरीके से हम देखो इसमें अब सेम वही वाला प्रोसेस इसमें अपनाएंगे। हम कॉस के मान नहीं निकालेंगे। इसमें आपको क्या करना है, ये वाला कॉस यहाँ रख देना है और इसका मान ये वाला 60 का मान यहाँ रख देना है और 30 का मान यहाँ रख देना है। कॉस के मान अपने आप निकल आएंगे। यानी कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2। और कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। ये वाला प्रोसेस आपको सेम करते चलना है। अब हम देखो क्या करेंगे, हम tan 30 का मान निकालेंगे। किसका निकालेंगे, tan 30 का। tan 30 डिग्री का जब हम मान निकालेंगे तो क्या होता है, देखो साइन cos tan यानी कि लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार, इस वाले कोण की बात हो रही है। लंब हमारा ये रहेगा, आधार हमारा कौन सा रहेगा, आधार हमारा ये रहेगा। तो लंब कितना, 1 और आधार कितना है, √3। तो ये हमारा किसका हो गया, tan 30 डिग्री का मान हो गया। tan 30 डिग्री का मान क्या कितना हो गया, 1/√3। अब आप निकाल लो tan 60 का। tan 60 डिग्री का जब हम निकालेंगे तो इसके लिए हमारा लंब ये होगा और आधार ये होगा। जब अगर 60 वाली बात हो रही है ना, इसके लिए हमारा लंब ये होगा, आधार ये होगा। तो देखो tan अब वही होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है हमारा, ये लंब होगा ना, आधार ये। तो लंब कितना, √3, आधार कितना 1। एक का आप √3 में भाग दोगे तो √3 आएगा। तो हमारा tan 60 का मान कितना हो गया, √3। tan 60 का मान कितना हो गया, √3। सेम वही वाला प्रोसेस अपनाएंगे कॉट के लिए। इसको यहाँ रख देंगे, ये √3, और इस वाले मान को यहाँ रख देंगे। ये हो जाएगा 1/√3। ये हमारा कॉट का निकल के आ गया। इसका निकल के आ गया कॉट का। अब हमको निकालना sec 30 का। देखो sec 30 का मान निकालेंगे हम
तो क्या होता है देखो साइन कॉस टेन कॉट सेक यानी कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार नीचे वाली संख्या और ऊपर वाली संख्या, ये नीचे ये क्या है सेक है ना, सेक का मान उस बीच वाला होता है कर्ण बट्टे आधार, नीचे वाली संख्या से ऊपर के लिए हम रखे यानी के को ऊपर रखेंगे आधार को नीचे यानी कर्ण बट्टे आधार। क्या किसकी बात हो रही है सेक 30 की, तो सेक 30 के लिए सेम वही रहेगा, ये वाला लंब रहेगा ये आधार रहेगा सेक 30 के लिए। तो हमको क्या कर्ण कर्ण बट्टे आधार, कर्ण कितना हमारा 2 और आधार कितना हमारा 3 √3 ठीक है, तो 2/√3। तो ये हमारा सेक 30 का मान हो गया कितना हो गया 2/√3। तो यहाँ रखेंगे सेक 30 की जगह पर 2/√3। ये हमारा किसका हो गया सेक 30 का। अब निकालना है हमको सेक 60 का, सेक 60 का मान निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, इसके लिए ये हमारा क्या हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार हो जाएगा, इसके लिए सेक 60 का मान निकाले, इसके लिए ये हमारा लंब हो जाएगा। देखो ये इस वाले कोण की बात हो रही है, इसके लिए ये सामने वाली वजह लंब होती है, ये वाली आधार होती है, जब 60 को इस वाले कोण की बात हो रही है तब ठीक है। तो हम ये हमारे लिए क्या हो जाएगा लंब। देखो पहले तो ये क्या होता है कर्ण बट्टे आधार ही होता है, सेक का मान क्या होता है कर्ण बट्टे आधार। तो देखो इसके लिए हमारा ये लंब होगा और ये हमारा कर्ण है और ये आधार है, तो यानी कि क्या होता है कर्ण बट्टे आधार, कर्ण कितना 2 और आधार हमको निकालना है। तो देखो इसके लिए ये लंब होगा ये आधार होगा, तो ये कितना 1, 1 का भाग 2 को 2 में कितना आएगा 2। तो हमारा सेक 60 का मान कितना आ गया, देखो 1 का भाग 2 में दिया, सेक 60 का मान कितना आ गया 2, सीधा सीधा क्रॉस करके रख दो, ये को सेक 30 का 2 हो गया, इस वाले मान को इधर रख दो, ये कितना होगा 2/√3। ये हमारा पूरा प्रोसेस रहा सारणी याद करने का। आप थोड़ी सी इसको प्रैक्टिस करोगे चुटकियों में आपको उंगलियों पे याद हो जाएंगे कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है सारणी 0 से लेके 90 तक याद करने का ठीक है। अब बात आती है 0 डिग्री और 90 डिग्री की ठीक है, इसको हम पहले मिटा देते हैं तब आपको बताते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री का आपको इसको कैसे ध्यान रखना है बस ठीक है। तो 0 और 90 डिग्री का जो वैसे तो क्वेश्चन में आते नहीं है लेकिन फिर भी आ जाए तो आपको बस याद रखना है किस तरीके से हम उनको भी बता देते हैं ठीक है। चलिए पहले इसको मिटा देते हैं ओके। देखिए साइन 0 का मान जो होता है वो 0 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है ठीक है। इनको पलट देंगे तो ये कॉस के हो जाते हैं यानी कॉस 0 का 1 होता है, कॉस 90 का 0 होता है ठीक है, ये हमने पलट दिया। अब देखो बात आती है टेन की, तो टेन 0 का 0 होता है और टेन 90 का इनफाइनाइट होता है, इसको पलट देंगे ये हमारे कॉट के हो जाएंगे, कॉट 0 का इनफाइनाइट कॉट 90 का 1 ठीक है। सेक जो है सेक 0 का 1 होता है और सेक 90 का इनफाइनाइट होता है, इनको पलट देंगे तो ये हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा कोसेक 0 का और कोसेक 90 का हमारा 1 हो जाएगा। ये आपको बस याद रखना है। देखो इनफाइनाइट वाले जो दे रखे हैं इनका क्वेश्चन बनता नहीं है, बनता है तो 0 और 1 वाली संख्या का बनता है, बस ये आपको याद रख लेना बस थोड़ा सा, ये इसको आप याद रख लो। ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं वो 30, 45 और 60 डिग्री के जो है 60 डिग्री 30, 45 और 60 डिग्री पर क्वेश्चन बनते हैं सबसे ज़्यादा ठीक है। तो आपको अगर ये ट्रिक कैसी लगी सारणी याद करने की कमेंट में ज़रूर बताना ठीक है। और आपको 0 लेवल से त्रिकोणमिति सीखनी है, हमने अभी शुरुआत की है तो हम बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चनों से त्रिकोणमिति शुरू करा रहे हैं ठीक है, क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत छोटे छोटे क्वेश्चनों से करा रहे हैं, तो बड़े लेवल के क्वेश्चन तक कराएंगे। और त्रिकोणमिति के जितने भी टाइप्स और जितने भी तरीके के क्वेश्चन होते हैं सरल से सरल और कठिन से कठिन उन सब वाले क्वेश्चनों को हम कराएंगे ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ठीक है। अगर तरीका अच्छा लगा हो सारणी याद करने का तो कमेंट में जरूर बताना ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओके।